students, I welcome you all on my YouTube channel, that is Zubair Nehru Lectures. So today we will start a series of lectures. I can say that I will complete the MSc entrance portion for chemistry students who have qualified 6th semester or which are in a verge to qualify such exam. So basically आपको क्या करना है, आपको पहले एक ग्राफ देखना है कि आपको कितना पढ़ना है। ये नहीं है कि आप सारा कुछ पढ़ोगे फिर एग्जाम में आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। आपको एक बाउंड्री होनी चाहिए जिसके अंडर आपको पढ़ना है। उस बाउंड्री का नाम है सिलेबस, कि आपके एमएससी लेवल में कौन सा सिलेबस है, क्या पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। जैसे हम कोई मकान डालते हैं, हमें पहले उसका नक्शा देखते हैं, उसी पे हम बनाते हैं ऊपर उसकी मंजिल। सिमिलरली हमें एंट्रेंस क्वालिफाई करने के लिए पहले पता होना चाहिए कि किस सब्जेक्ट में या किस यूनिट में कितने मार्क्स है या कौन सा यूनिट कितना महत्वपूर्ण है। सो लेट्स स्टार्ट। वी हैव एंट्रेंस एमएससी केमिस्ट्री। ये होगा एंट्रेंस वेदर इट इज केयू का एंट्रेंस है या किसी और यूनिवर्सिटी का। मोस्टली ऑलमोस्ट 80 to 90% सिलेबस उनका मैच होता है। सो आपको क्या करना है, आपको बेसिकली एक फंदा भी देखना है वहाँ कि कौन से टॉपिक ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कौन से टॉपिक लीस्ट महत्वपूर्ण है। ये है कि एक यूनिट में दो पोर्शंस होते हैं, एक यूनिट में दो पोर्शंस होते हैं। एक पोर्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उसमें ज़्यादा ऑब्जेक्टिव्स आते हैं एज कंपेयर टू दूसरा portion. So let us start. We have three sections. Section A includes inorganic chemistry. In inorganic chemistry we have basically 5 units. हमें 5 यूनिट देखने हैं, ठीक है। हर किसी यूनिट में आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे। So let us start with we have unit 1, that is atomic structure, chemical bonding, and periodic properties. इसमें 4 मार्क्स। सिंपल फंदा है। एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपको देखना है बोरस मॉडल, जैसे अलग अलग मॉडल डिफरेंट मॉडल्स है। सिमिलरली हमारे केमिकल बॉन्डिंग में देखते हैं बॉन्डिंग कितने तरीके के हैं। फिर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में आपको देखने हैं जैसे डिफरेंट उसमें भी मॉडल्स है। जैसे फाइनल में हमारा होता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उसमें ये देखना है, ठीक है। 4 मार्क से ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है ये वाला यूनिट, ये इसमें तो फंस जाएंगे, आराम से कोई भी कर सकता है। सो वी हैव यूनिट सेकेंड। आपको क्या करना है, आप ये चीज़ें नोट कर लो ताकि आप लोगों को प्रैक्टिस भी हो जाए और आपको पता भी चल जाएगा कि हमारे सिलेबस में क्या क्या है। उसके अलावा एक बुक भी बन जाएगी जिसमें आपको पर्टिकुलर नोट्स हो जाएंगे। सो यू शुड राइट ऑल दीज थिंग्स जो मैं यहाँ लिखूंगा। दूसरा जो हमारा यूनिट है दैट इज पीरियोडिक एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ये महत्वपूर्ण यूनिट है, ठीक है। इसमें डिफरेंट प्रॉपर्टीज है, वो आपको देखने हैं। इसमें भी 4 मार्क्स। देन वी हैव यूनिट 3 दैट इज ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। इसमें आपके आ जाएंगे डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, वो भी याद रखने आपको। उसमें आपको सीरीज भी याद करने हैं, अच्छे से याद करने हैं। सिकेनियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, याट्रियम, जिरकोनियम, इनॉल्बियम, मॉल्बियम, सारा कुछ याद करना, रट्टा लगा के याद करना है ताकि आपको जो भी क्वेश्चन वेदर इट इज इन EAN रूल और कोई भी क्वेश्चन मेटल कार्बोनाइल्स में आता है, ये कौन सा मेटल है, ठीक है, उसमें वो पूरा आपको फिर फायदा देगा। कमिंग टू यूनिट 4 दैट इज coordination and bioinorganic chemistry.
इसमें भी 4-4 मार्क्स, इसमें 4, इसमें 4. एंड लास्ट यूनिट इन दिस सेक्शन दैट इज क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस. इसमें आता है ऑब्जेक्टिव, डायरेक्ट आते हैं थ्योरेटिकल टाइप. क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस. So this was all about the inorganic chemistry. Coming to organic portion, we have also 5 units. उसमें भी हमारे 5 units है. Section B, that is most important, organic chemistry. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आपको 5 यूनिट्स है, हर किसी यूनिट में 4-4 मार्क्स है, तो हो गए 20 मार्क्स. फर्स्ट यूनिट जो है या यूनिट 6 जो है, दैट इज फंडामेंटल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. फंडामेंटल्स में सारा कुछ आता है. उसमें इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स आते हैं, उसमें हमारे कैटाइनस, एनाइनस, फ्री रेडिकल्स, सारा कुछ आता है. या रेजोनेंस आता है, मेसोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन आता है, इंडक्टिव इफेक्ट आता है, या और भी चीजें आती है. फंडामेंटल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. Unit 7, that is hydrocarbons and halogen derivatives. ठीक है, हाइड्रोकार्बन बनाने हैं, फिर क्या करना है, एक हाइड्रोजन निकाल के आपने हेलोजन, मोनो हेलोजन, डाइहेलोजन, ट्राइहेलोजन डेरिवेटिव्स होते हैं, या क्लोरो, ब्रोमो, आयोडीन, हाइड्रोकार्बन के साथ. फिर यूनिट 8, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन बेयरिंग फंक्शनल ग्रुप्स. नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन बेयरिंग फंक्शनल ग्रुप्स. ऑक्सीजन में तो आपको पता ही है, दैट इज कार्बोनाइलस फंक्शनल ग्रुप्स. नाइट्रोजन में आपका आता है नाइट्रोसाइल कंपाउंड्स, या उसमें आगे नाइट्रो कंपाउंड्स, अमाइड्स आते हैं. हमारे कार्बोनाइल कंपाउंड्स में हमारे आते हैं अल्डिहाइड्स, कीटोन्स, एसिड्स, अमाइड्स, एनहाइड्राइड्स, एटसेट्रा एटसेट्रा. फिर उसके रिएक्शंस. कमिंग टू यूनिट 9, दैट इज स्पेक्ट्रोस्कोपी. इसमें आपको आने चाहिए 4 मार्क्स. ठीक है, यूवी विजिबल, एनएमआर, आईआर, बस कॉपी है. यूनिट 10, दैट इज बायोमॉलिक्यूल. सिंपल है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, एंजाइम्स, विटामिन्स, अमीनो एसिड्स. आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट पे एक क्वेश्चन आ जाएगा. फाइबरस, ग्लोबल प्रोटीन पे एक क्वेश्चन आ जाएगा. सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वार्टनरी स्ट्रक्चर पे एक क्वेश्चन आ जाएगा. डायरेक्ट खत्म. बायोमॉलिक्यूल्स. ओके, दिस वाज ऑल अबाउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. कमिंग टू फिजिकल केमिस्ट्री. What are the units in physical chemistry? फिजिकल केमिस्ट्री आपको थोड़ा बहुत टिपिकल भी लग जाए, लेकिन मेरे लिए सबसे आसान है, क्योंकि उसमें जितने भी रूल्स है, या उसमें भी सबसे ज्यादा ट्रिकी अप्रोच फिजिकल केमिस्ट्री में. वी हैव 5 यूनिट्स फिजिकल केमिस्ट्री. द फर्स्ट यूनिट इज, दैट इज यूनिट 11, 4 मार्क्स का. दैट इज स्टेट्स ऑफ मैटर. स्टेट्स ऑफ मैटर. ओके. यूनिट 12, सबसे अच्छा यूनिट, दैट इज केमिकल काइनेटिक्स एंड फोटोकेमिस्ट्री. केमिकल काइनेटिक्स एंड फोटोकेमिस्ट्री. आसान है, दोनों यूनिट्स आसान है. यूनिट 13, laws of thermodynamics and chemical equilibria. Laws of thermodynamics and chemical equilibria.
Okay, coming to 14 unit, that is electrochemistry. ये थोड़ा मुझे ये यूनिट अच्छा नहीं लगता इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, क्योंकि इसमें वास्ट सिलेबस है लेकिन क्वेश्चंस मिलते नहीं है। फिर आयनिक मोबिलिटी पे आता है इसमें क्वेश्चंस, ये भी मुश्किल नहीं, कोराशल लॉ पे भी आता है, ठीक है, उसके एप्लीकेशंस, बट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यूनिट 15 दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज क्वांटम केमिस्ट्री एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसमें भी अलग स्पेक्ट्रोस्कोपी है फिजिकल में, क्वांटम इसमें महत्वपूर्ण है, क्वांटम में ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी। सो आपको क्या करना है, अब सारा जो भी सिलेबस है उसको एक पेज 2 पेज पे लिख लिया। अब जितने भी यूनिट्स आप कवर करोगे उसमें पेज में देखोगे कि हमने कितना सिलेबस कवर किया है। ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, अगर ट्रिकी अप्रोच के थ्रू हम जाएंगे तो हो जाएगा हमारा एंट्रेंस क्वालिफाई। अगर हम नॉर्मल के क्लासिकल मेथड के थ्रू जाएंगे तो मुश्किल हो जाएगा, मुश्किल नहीं हो जाएगा लेकिन उसमें डीपली पढ़ना पड़ता है, ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, फिर मुश्किल होता है उसमें जब Oh,